बैक वंस अगेन। शुरुआत करते अपने कॉलर्स से। 1110005 देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद और कौन अपना वाक़या हमसे शेयर करने वाला है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे लाइन पे मौजूद? उसामा बात कर रहा हूँ मनाज भाई, लसबेला के इलाके से। जी उसामा, क्या वाक़या आपका? मैं अपने दोस्त का एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ। जी बताइए। मनाज भाई, मेरा एक दोस्त है जिसकी एक बहुत अच्छी करीबी दोस्त थी। वो दोनों बहुत आपस में रिलेशन भी था इनका काफी करीबी और दोनों बहुत प्यार करते थे आपस में वो। लेकिन उनके माँ बाप, लड़की के माँ बाप ने भी मान लिया, लड़के के माँ बाप ने भी। लेकिन लड़की का डेंगू वायरस में उसका इंतकाल हो गया। तो लड़का बहुत अफसोस में था वो, और उसी नंबर से, लड़की के नंबर से उसको आज तक फोन आते हैं। उसने कितनी सिमें चेंज कराई लेकिन उसी नंबर से उसको फोन आते लड़के को। तो वो बाय बिलीव कोई फैमिली वाला कर देता होगा? नहीं, उसने सिमें काफी चेंज करी है लेकिन उसी नंबर से उसको फोन आ रहा है। हाँ तो वो अपनी सिम चेंज कर रहे हैं ना, दूसरे की थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, वो लड़का चेंज कर रहा है सिमें। मुझे समझ नहीं आया क्या होता है उनके साथ। कॉल आती है उसी नंबर से जिस नंबर से पहले किसी लड़की की बात करते थे। उसने कितनी सिमें चेंज करी, काफी उसने चेंज, लेकिन अभी भी उसको उसी नंबर से कॉल आती है। अच्छा, पहले जब वो ये वाक़या बयान करता था हम लोग दोस्त लोग हंसते थे उसके ऊपर, लेकिन एक दिन हम लोगों ने खुद ही ने उस कॉल को देखा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। खैर जनाब, ये हमारे पहले कॉलर थे और कहानी थोड़ी सी अधूरी थी क्योंकि इनके साथ में है, आई थिंक हमें अधूरी लग रही थी। एंड बहुत वाक़या हुआ, किसके साथ हुआ, किस नौयत का था, तो आइए हम लाइव सुनते हैं। एंड वी हैव, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? रमशा। रमशा जी रमशा, आप क्या कौन सी ग्रेड में है, कौन सी क्लास में, कहाँ रहती हैं? मैं ओ लेवल्स कर रही हूँ और मैं डिफेंस फेज 8 में रहती हूँ। अच्छा, और क्या वाक़या है बताइए, जरा तफसील से बताइएगा ताकि जो लोग सुन रहे हैं। फोन पे अक्सर ये होता है कि हमारी लाइंस ड्रॉप हो जाती हैं, SMS पढ़ नहीं पाते, तो आपको पूरा मौका मिलेगा, आप आराम से तफसील से अपना वाक़या बताएं। जी, ये एक्चुअली ये वाक़या मेरी मम्मा का है। मेरी मम्मा के साथ हुआ था। सही, और 17 साल पहले की ये बात है, जब मैं बॉर्न हुई थी, जब मैं पैदा हुई थी, तो ये तब का वाक़या हॉस्पिटल का ही है। ये नॉर्थ नाज़िमाबाद में इमाम क्लिनिक है, इमाम क्लिनिक हॉस्पिटल, इमाम बारगाह के सामने। तो ये वहाँ का है। तो जब मैं हुई थी तो मुझे तो इंटेंसिव केयर रूम में भेज दिया गया था। तो मेरी मम्मा अपने ही वार्ड में थी मेरी नानी के साथ। मेरी नानी तो छोटा सा ही बेड था, तो मेरी नानी मेरी मम्मा के साथ ही सो गई थी। तो रात को मेरी मामा को ख्वाब आया। ख्वाब में मामा ने ये देखा कि सामने इमाम बारगाह के सामने बहुत सारे बुजुर्ग गुजर रहे हैं और वो कुछ पढ़ रहे थे, सूरत टाइप कुछ पढ़ रहे थे, जैसे सूरत पढ़ रहे होते हैं, और बहुत रोशनी, जैसे नूरानी उनके चेहरे थे। और वो जब मामा उनके पास जाती हैं तो मामा को कहते हैं कि हम आपके लिए पढ़ रहे हैं, आप पढ़ो, जो हम पढ़ रहे हैं ना सूरत, ये आपके लिए है, तो ये आप पढ़ो। तो मामा जब पढ़ती हैं तो मामा को याद हो जाती है। तो थोड़ी देर बाद जब मामा को कुछ वो देते भी हैं, मुझे याद नहीं है मामा को क्या देते हैं, ये मुझे याद नहीं, फिर थोड़ी देर मंजर बदलता है। जब मंजर बदलता है तो सामने से मामा को एक आदमी आता हुआ दिखता है, बहुत ही पतला सा, बहुत एजेड होता है, उसकी एज भी बहुत होती है, बहुत स्किनी होता है। और मामा कहती है उसकी स्किन इस तरह थी कि मैं बता नहीं सकती, अलग अलग जैसे बहुत ही लटक रही थी उसकी स्किन, और बहुत पतला था। वो मेरे पास आता है, मुझे आके एकदम पकड़ लेता है मेरी मम्मा को, और ये सब ख्वाब में हुआ था। तो मामा कहती है जब वो मुझे पकड़ता है तो मैं उसको छुड़ाने की कोशिश करती हूँ कि मुझे छोड़े ये। तो मामा जब वो आता है तो मामा बेड पे ही लेटी नहीं थी, मामा के ऊपर आके एकदम लेट जाता है, जैसे पकड़ लेता है मामा को। तो मामा छुड़ाने की कोशिश करती है, वो नहीं छोड़ता। मामा को जितनी भी सूरत आती है, आयतल कुर्सी सब वो पढ़ती है। ये ख्वाब में हो रहा है? जी, ये ख्वाब में हो रहा है। तो वो नहीं छोड़ता मामा को। तो मामा को जब वो मामा को जो सूरत याद करवाई थी ना बुजुर्गों ने, जब मामा वो सूरत पढ़ती है तो वो चला जाता है, उन्हें छोड़ देता है जो वो तंग कर रहा था ना। तो मामा एकदम जब ख्वाब से उठती हैं तो मामा ने अपनी मामा नानी को उठाया मेरी,
कि नानी को सारा किस्सा बताया कि मामा मेरे साथ ये हुआ है और इस तरह हुआ है। तो नानी कहती कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं, हॉस्पिटल में अक्सर ऐसा हो जाता है, डरने की बात नहीं। नानी अपने साथ थोड़ा सा करीब करके मामा को सुला देती है अपने, तो एक ही बेड पर होते हैं ना, तो इसलिए मामा को और करीब करके सुला देती ताकि मामा डरे ना। सही। तो जब नेक्स्ट डे जब मामा हॉस्पिटल से घर चली जाती हैं, वो रेंट पे रहती थी मामा, उनके 3 कमरे थे। एक कमरा जो था वो जैसे बेकरी बनाई हुई थी, जो उनके ओनर थे उन्होंने 2 रूम मामा के पास थे, तो एक रूम में सामान नहीं था, एक ही रूम में मामा रहती थी, एक रूम खाली था। तो मामा कहती हैं कि जब भी मैं रात को सोती थी, दिन में सोती थी, जब भी आराम करती थी वो मेरे पास आता था, मुझे तंग करता था, परेशान करता था। और वो सूरत मेरी मामा ने मेरी नानों को याद भी करवाई थी हॉस्पिटल में, लेकिन नेक्स्ट डे मेरी नानी भी रात को नींद में थी, वो भी भूल गई वो सूरत, और मेरी मामा को भी याद नहीं रही। तो जब वो मामा को तंग करता था, मामा ने पापा से डिस्कस करा कि मेरे से इस तरह होता है तो मुझे अकेले मत छोड़ा करो, या रात को जैसे कभी पापा नहीं होते थे तो खाला को बुला लिया अपने पास कि तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ सोया करो, क्योंकि मामा के साथ अगर कोई सोता था तो वो चीज़ तंग नहीं करती थी। अगर मामा अकेली होती थी तो मामा के पास आ जाया करता था। जैसे कभी मैं सो रही हूँ या फिर मैं सोते हुए उठ गई तो मामा भी आराम करी, तो मामा को हाथ मार के उठाता था कि उठो, देखो वो रो रही है, मतलब तुम्हारी बेटी रो रही है, तुम उठो। मामा कहती थी कि जब भी मैं दिन में आराम करूं, रात में आराम करूं, मुझे कभी भी सुकून से सोने नहीं देता था, बहुत तंग करता था मुझे, कुछ भी कर लूं मैं नहीं कर सकती, कोई दुआ मैं पढ़ लूं नहीं जाता था। तो मामा ने फिर पापा से जिद करनी शुरू कर दी कि ये घर छोड़ दो या फिर मुझे कहीं ले जाओ। तो पापा ने कहा चलो ठीक है, तुम अपनी अम्मी के घर जाके रहो, तब तक मैं उन दिनों तक अपना घर चेंज कर लेता हूँ, तो मैं बुला लूंगा। पापा ने नानों के घर छोड़ा, तो नानों के जब मामा ने स्टे करा वहाँ पे उस चीज़ ने हमको तंग नहीं करा, उसी घर में करता था, हॉस्पिटल में करा था, नानों के घर पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कुछ दिनों बाद पापा ने घर दूसरा ले लिया, उस घर में गए तो वहाँ पर भी तंग नहीं करा। तो फिर मामा बताई थी कि कुछ टाइम बाद जब मामा के जो ओनर थे ना, उनकी दादी उनसे मिलती थी ना अगर, तो मामा ने कही थी कि उन्होंने मुझे आके बताया कि जो उनके हस्बैंड थे ना, दादी के हस्बैंड, तो वो बहुत नमाजी थे। तो जिस रूम में मामा को तंग करता था ना, कुछ टाइम बाद वो उसी रूम में जाके सो गए। कोई शायद उनका ऊपर घर था, वो नीचे आके सो गए, जगह नहीं होगी ऊपर घर में, तो नीचे आके सो गए। तो चारपाई पे सो रहे थे, तो रात को उनके साथ भी इसी तरह हुआ। मुझे ऐसा लगा कि शायद पोता होगा जो मेरे पर आके एकदम बैठ गया है, सोते हुए मेरे पर आके बैठने के टाइप बैठ गया, जैसे जिस तरह बैठते हैं लेट गया, तो मुझे छोटा पोता होगा, कोई भी होगा। तो जब थोड़ी देर बाद वो और तंग करने लगा, कुछ कर रहा होगा, तो उन्होंने जब आंखें खोली तो बिल्कुल अजीब सी मखलूक थी, अजीब सी कोई चीज़ थी। तो वो तो बहुत नमाजी थे, 5 वक्त के नमाजी थे। उन्होंने जब सूरत पढ़नी शुरू करी ना, तो जैसे उन्होंने फिर धक्का भी दिया उसे, तो उसे धक्का दिया और सूरत पड़ी तो वो चला गया। फिर नेक्स्ट डे फिर मामा बताती हैं कि उन लोगों ने कुछ मौलवी को बुलाया होगा, उसने फिर आके कुछ दम करा, कुछ पढ़ा, तो फिर उसके बाद से मामा कहती हैं कि उसके बाद से उस चीज़ ने उन्हें तंग नहीं करा, या फिर अगर करा भी होगा तो मामा का कुछ कांटेक्ट नहीं था उन लोगों के साथ जो वो बताते आखिर मामा को। और ये सिर्फ उसी वक्त होना शुरू हुआ जब आप पैदा हुई थी? जी, जब मैं हॉस्पिटल में थी, जब मैं उस हॉस्पिटल में ही, पहले उस घर में भी नहीं होता? नहीं, हॉस्पिटल में से ही हुआ था। मामा कहती वो हॉस्पिटल में से ही आया था कुछ, जब मंजर बदलता है ना तो सामने से कुछ आता है, वो हॉस्पिटल में तंग करता था और घर पे तंग करता था, सिर्फ मामा को करता था और किसी को नहीं। अगर कोई करीब आके जैसे खाला सो जाया करती तब कुछ नहीं कहता था, और आके सीधा मामा कहती थी कि मेरे पर आके बैठ जाया करता था वो। तो कहीं कोई क्योंकि प्रेगनेंसी में अक्सर मूड स्विंग्स होते हैं जी, सही है, तो फिजिकली बहुत चेंजेस आ रही होती है जी, तो कहीं साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो नहीं था? नहीं, क्योंकि अगर मामा के साथ होता तो फिर वही चीज़ उनके साथ की होती, जो उनके ओनर थे उनके साथ भी तो ऐसे ही हुआ ना। वो तो बल्कि नमाजी भी थे, उन्होंने बताया भी कि मेरे साथ भी इस तरह हुआ है। फिर जब बाद में जब उन्होंने किसी मौलवी को बुलाया, जब दम वगैरह करा तो उसके बाद ख़त्म हो गई ये चीज़। अब क्या पता होती भी हो, मुझे इतना पता नहीं है, उसके बाद तो कांटेक्ट ही नहीं था। लेकिन अगर मुझे नहीं लगता कि मामा बताती हैं कि मेरे साथ मुझे हमेशा तंग करता था वो। और अब क्या है कि अब एवरीथिंग इज नॉर्मल? हाँ, अब तो बिल्कुल ठीक है। वो जब घर चेंज कर लिया तो उसके बाद ही सब ठीक हो गया था। मामा बताई थी ना कि जब मैं उस घर में रहती थी उस कमरे में मुझे तंग करता था, कहीं मैं बाहर जाऊँ, खाला के घर, नानों के घर चेंज कर लिया तब भी उसने चीज़ें तंग नहीं करा। मामा कहती बहुत ही अजीब सी उसकी शक्ल थी, बहुत, कभी वो बच्चा लगता था, कभी वो बड़ा लगता था, और बहुत ही स्किनी था, बहुत पतले टाइप, जो बहुत ही बूढ़े होते हैं, बहुत पतले से, और वो नेकेड भी होता था। ओके, चले, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया रमशा आप आई, एंड थैंक्स अ लॉट। वेलकम। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी, वालेकुम सलाम।
जी कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जी मैं नसरीन बात कर रही हूँ। जी नसरीन, कितने से कॉल कर रही हैं आप? जी मैं नॉर्थ कराची से। जी क्या वाक़या आपके साथ पेश आया? जी मैं अपने भाई का वाक़या बताना चाहूँगी। जी बताइए। जी हम लोग जिस घर में रहते हैं ना, वो 3 फ्लोर है। सबसे नीचे हमारी खाला रहती है, ये बीच में किराएदार रहते हैं। सही। और ऊपर आप रहते हैं। सही। तो हमें कभी उस घर में डर नहीं लगा, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ना जब हमारे किराएदारों ने खाली कर दिया था, तो हमारे भाई देर में आते हैं, 3-4 बजे के टाइम ना बाहर से। तो मेरे भाई आ रहे थे ना, तो उन्हें बिल्ली दिखाई दी। तो बिल्ली बहुत खौफनाक काले कलर की थी और मेरे भाई को बहुत घूर के देख रही थी। तो मेरे भाई एकदम डर गए और ऊपर भागते हुए आए। तो मेरे भाई पानी पीने लगे थे। फिर पानी पीते पीते मेरे भाई ने पत्थर आने लग गए सैन में ना। तो मेरे भाई भागे जल्दी से, अम्मी को बताया, अम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। अम्मी आई तो देखा सैन में एक भी पत्थर नहीं था। और ना मेरे भाई का एकदम रुआ खड़ा हो गया था और ठंडे बर्फ हाथ हो गए थे। और आज तक हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं मुझे समझ नहीं आया, एक बिल्ली के देखने से आपके भाई डर गए? वो बिल्ली मेरे भाई को बहुत घूर के देख रही थी। तो मतलब देख सकती है, बिल्ली है, बिल्ली को देख सकती है, बिल्ली की आंखें होती है, देखती है? नहीं वो घर खाली था बिल्कुल हमारे घर में। नहीं मतलब ये क्या बात हुई? मुझे अभी मैं अपने ऊपर आ रहा था स्टूडियो में, तो मुझे लिफ्ट से उतरा हूँ, मैं 1 फ्लोर ऊपर पैदल चढ़ा हूँ, तो बिल्ली मुझे देख रही थी। तो क्या मतलब मैं ये समझ के नहीं, जब उन्होंने खाली कर दिया था ना घर जी, तो रात के 3-3 बजे ना कोई ठोकता था, हीले ना आवाज आती थी। मम्मी बोलती थी जाके ना देखो नहीं, रात के 3 बजे। नहीं मुझे आपकी जो है ना कहानी, वो असल में एक साइकोलॉजिकल डर जो है ना वो लग रहा है। नहीं मेरा भाई बिल्कुल भी नहीं डरता। नहीं डर मतलब मेरी मुराद ये है कि खुद का एक क्रिएट किया हुआ एक वाक़या है ये। हालांकि ये कुछ नहीं है, एक बिल्ली के देखने से आपने इतना बड़ा वाक़या खींच लिया कि आपके भाई के रोंगटे खड़े हो गए, वो पानी पीने चला गया। नहीं बिल्कुल सच्चा वाक़या है। नहीं आपने बिल्कुल सच्चा बताया। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आपके भाई को बिल्ली ने नहीं देखा होगा, बिल्ली ने देखा है। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्ली तो देख सकती है, उसकी तो आंखें होती है ना। तो ऐसी चीज देखे जिसकी आंखें नहीं होती तो समझ आता है कि अच्छा यार वो दिख रही थी। बस यही वाक़या था और ये सच्चा वाक़या। बिल्कुल सच्चा होगा, 110% यकीनन सच्चा होगा। चले अपने भाई को कहिएगा कि अभी तो बिल्ली ने देखा तो डर गए, किसी इंसान ने देख ली तो पता नहीं कितना डरेंगे। सही जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। Right, it's 1:52, ladies and gentlemen. हम अपने, चूंकि ये आज हमारा जो शो है आखिरी शो है, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, दिस इज द लास्ट शो, दिस इज द लास्ट लेट नाइट हॉरर शो ऑब्वियसली ऑफ दिस मंथ। रमज़ान की टाइमिंग्स अलग होंगे, तो वो हम अपने पेज पे अनाउंस कर देंगे, या जैसे डिसाइड होंगे उसको अनाउंस कर दिया जाएगा प्रॉपरली। तो हम अपने शो को ज़रा अपने शो की जो 2-3 एपिसोड से थीम थोड़ी सी मुख्तलिफ करें। इट्स नॉट एक्चुअली द टिपिकल लेट नाइट हॉरर शो। हम अब एक जो आइडियाज़ हैं उनके ऊपर डिबेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सही है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि पूरी दुनिया में ये एक फिलॉसफी है, एक सुतून है, एक पिलर है, सही है। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे वाकयात भी होते हैं कि जो कि एक्चुअली दुनियावी होते हैं, लेकिन हम उसको मजहब का रंग देके या इस मखलूक का रंग देके उसको एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी की शक्ल दे देते हैं। सही है। 111000105 पे देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद और कौन हमसे अपना वाकया शेयर कर रहा है। हेलो हेलो, I believe कि we don't have a caller on this number. देखते हैं दूसरी लाइन पे कौन है मौजूद है। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, आप कौन है दूसरी लाइन पे? मिनाज भाई जी मैं शेख मोहम्मद बिलाल बात कर रहा हूँ कराची डिफेंस से। जी शेख मोहम्मद बिलाल साहब, कैसा? आप सुना कैसा? अलग लाख शुक्र। ये क्या बात है आपके साथ आप शेयर करना चाह रहे हैं? मिनाज भाई मुझे अपने दोस्त का वाक़या सुनाना है। मेरे दोस्त का नाम है सुमैर रशीद। सही सही। अच्छा मिनाज भाई, सुमैर रशीद मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे 8 साल पुराने दोस्त हैं। सही। और वो सदर में रहते हैं, रेम्बो सेंटर के सामने। सही। रेम्बो सेंटर के सामने तो एम्प्रेस मार्केट है। नहीं, वहाँ पे काकड़ होटल है। सही। तो वो वहाँ रहता है। सही तो मिनाज भाई वाक़या ये है कि
सुमैर जो है उनकी एंगेजमेंट हो गई थी एक महाम जुल्फिकार नाम की लड़की के साथ। तो मतलब वो लोग बहुत अच्छे लोग, मतलब क्लोज थे, शादी होने वाली थी उनकी। तो अचानक महाम जुल्फिकार जो है उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, उनकी मंगेतर की डेथ हो गई? जी, डेथ हो गई थी। सही। अच्छा, उनकी डेथ गुलशन में हो गई थी कार एक्सीडेंट में। तो उसके बाद ये हुआ कि मेरे जो सुमैर दोस्त थे उनको मतलब अजीब तरीके के वाकयात होने लगे कि वो जाते थे, उनको तंग करने लगा, ठीक है, कभी मतलब बेहोश हो जाते थे वो, और मतलब अजीब असरार उन पे आ गए थे। तो काफी मौलवी मुल्ला को दिखाया, तो उन्होंने मतलब फिर कहा कि ठीक रहेंगे, आयत वायत पढ़े तो ठीक रहेंगे, फिर वो ठीक हो गए। सही। फिर ये हुआ कि उनके ख्वाब में ना ये महाम जुल्फिकार जो है लड़की जिनसे जो एंगेजमेंट थी उनकी मंगेतर थी, तो वो उनके ख्वाब में आके ना मतलब टॉर्चर करने लगे। अब पता नहीं क्या बात थी क्या नहीं थी, तो हम लोगों ने मतलब मैं इन लोगों से शेयर किया, मैंने अपने दोस्त से शेयर किया, तो हम लोगों ने मालूम कि क्या मसला है। तो हम लोग फिर एक बंदे के पास गए, वो भी नहीं पूरे हजर में। तो फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पे रेक्स सेंटर है, उसके पास कोई बाबा बैठते हैं, तो उनके पास जाए। हम लोग वहाँ पे गए तो हमने उनको पूरा सीन बताया। तो उन्होंने मतलब हमें एक पॉइंट बताया कोई मतलब जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। सही। और वहाँ बोला अब रात के 3-3:30 बजे वहाँ पे जाए और चक्कर लगाए। हमने बोला ऐसे कोई फ्रॉड कर रहा होगा, लेकिन हम लोगों ने उनके बाद में बिलीव किया और वहाँ चले गए हम लोग। अच्छा, हम गए थे हसन स्क्वायर नहीं, उसके ब्रिज के पास, तो उस ब्रिज के पास हम लोग गए जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। तो मिनहाज में रात के 3:30 बजे की बात है, हमने उसी लड़की को जो मंगेतर थी ना इनकी सुमैर की, तो हमने वहां उनको देखा, ठीक है। तो पहले तो हमने सोचे यार ऐसे मतलब कोई फ्रॉड होगा ये वो। जैसे हम उसे करीब गए तो मतलब वो टर्न हुई, और टर्न होते कहने लगे मुन्नी बदनाम हुई डाले तेरे लिए। चलें जी, ये इनका जोक था। I believe it was funny, and yes, it was funny. वालेकुम अस्सलाम, जो मोहम्मद फराज बात करो, कराची शहर की बात करो, जरा बताना जरूरी है, अगर आप तो नहीं बताना चाहता। नहीं, आपकी मर्जी है जनाब। जी फराज साहब। वैसे इस शहर से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन लास्ट सैटरडे को आपका प्रोग्राम सुना और दिल गया कि प्रोग्राम में आपको कॉल करूँ तो वापस कर दूँगा आपको। बताइए क्या बात है आपका? मैं जब अपने घर में एक रात बाइक से एंटर हो रहा था, तो मेरे घर का जो गेट कुंडी है उसका देखते हैं, तो जब मेरा बाइक में थोड़ा सा एंटर हुआ तो मेरी बाइक की लाइट नहीं थी उसके घर में, और बाइक की लाइट कुंडी के बगल में मैं उसी तरह फौरन से भागा। घर में मतलब 2 बच्चे, दो हमारे से नाराज है कि हमारे घर में 2 बच्चे ऐसे रहते हैं जो खेल कूदते भागते दौड़ते हैं। सही। मतलब असल में आपके बच्चे हैं ना? जी, असल में मेरे बच्चे नहीं है, मतलब वो हमारे घर में 2 बच्चे रहते हैं, मेरे भाई के बच्चे हैं। अच्छा, मैं मतलब उसको वो करता है, फिजिकली होते हैं वो? जी, फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। सही। अच्छा, तो मैं भागा उनकी तरफ, मैंने उनके सर हाथ पांव देखे, मतलब वो बिल्कुल ठीक थे, वो मुझे देख के परेशान हो रहे थे कि भाई इनको क्या हो गया। तो खैर मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा कि कहीं इनको कुछ चोट वोट लगी है, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं वापस गेट की साइड पे आया तो बाइक स्टार्ट करा हुआ था, मैंने लाइट दोबारा मारी तो मुझे ऐसे लगा जैसे थोड़े से खून के कतरे आगे की तरफ बढ़ रहे। अच्छा, तो मैंने खैर वहीं देखा, कुंडे को देखा मैंने पकड़ के, हर तरफ मतलब देखने की कोशिश की कि शायद कोई निशानी ऐसी होगी, कोई चीज इसमें आगे लगी है, किसी और हमसाये का बच्चा कोई भाग के आया और लग के वो कोई वापस चला गया हो, लेकिन कहीं कुछ ऐसा नजर नहीं आया। खैर मैं बाइक अंदर लेके गया, बाइक को बंद किया और अपने मोबाइल की टॉर्च से मैं उस खून को देखने लगा। जब मैं उसको ऑब्जर्व करने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कतरे कुछ आगे जा रहे हैं। अब मैं कतरों को फॉलो कर रहा हूँ और कतरे आगे गाड़ी के साथ पहुंच से होते हुए मेरे घर की एक साइड से बिल्कुल पक्की जगह पर, मतलब कच्चा सैन भी है हमारा, लेकिन वो सारे पक्की जगह पर चल रहे हैं और मैं अब उनको फॉलो करता करता घर की बिल्कुल बैक साइड पे आ गई। सही।
अच्छा, बैक साइड से होता हुआ मैं अपने घर के बिल्कुल जो पीछे घर का एक ऐसा बरामदा है जो कि जिसके ऊपर छत है, बाकी सारे बरामदे के ऊपर छत नहीं है, जिसके ऊपर छत है वो कतरे उधर ही इसी मतलब हमारे वहाँ पे आयरन स्टैंड है उसके पास से होते होते अब मैं उनको जो फॉलो कर रहा हूँ, तो जहाँ से मैं आया था मैं उसी रास्ते बढ़ा। अब मैं वापस जा रहा हूँ और मैं उसी जगह पे आ गया जहाँ से कतरे चलना शुरू हुए थे। और अब मैं दोनों जो लाइनें थी उनको देख रहा था कि जब मैं यहाँ से चला था तो तब ये कतरे वापसी वाले जो थे ये मौजूद नहीं थे। अच्छा, मुझे खैर अब मुझे मतलब डर लगने लगा कि मैंने उस टाइम बड़ा गौर से देखा था कि यहाँ कुछ और ऐसे। अच्छा, फिर मुझे किसी ने कहा कि नहीं ये कोई किसी कुत्ते ने या किसी भी जानवर ने, तो हमारे एरिया में कुत्ते बहुत है, किसी ने कोई बिल्ली या कोई ऐसा परिंदा पकड़ा है जिसका कोई खून की कतरे में से निकल रहे हैं, लेकिन इतना खून किसी अच्छे हेल्दी जानवर में से निकल सकता था या फिर किसी परिंदे में से। खैर अभी थोड़ी देर ही मैं फिर घर चला गया, मतलब 5-10 मिनट इसको ऐसे देखने के बाद कि नहीं ये क्या हुआ है, और मैं अम्मी से डिस्कस कर रहा था। तो उसके थोड़ी देर बाद ही मतलब 5-6 मिनट बाद हमारे साथ वाले घर में कजन रहते हैं, भागते हुए कहने लगे कि हमारे घर में खून के कतरे हैं। अच्छा, मैं पड़ोसियों की बात करें? जी, पड़ोसियों की बात करूँ, हमारे कजन जी हैं, जो पड़ोसी हैं हमारे कजन जी हैं। तो अब मैं मैंने बड़ी टॉर्च उठाई और उनके घर में जब गया तो उनके किचन में और उनके बेड के ऊपर और तकिए के ऊपर खून के कतरे। अच्छा, अब बड़ी हैरत वाली बात थी कि खून के कतरे कैसे। अभी यही मतलब तकिए को देख रहा था और उनकी खौफ के मारे वो तो सारे घर वाले घर से बाहर निकल आए। तो जो उनके साथ वाले घर वाले थे वो हमारे मतलब वो वहां पे भागते आए कि हमारे किचन में खून के कतरे। अब भाग के वहां जाके देखा खून के कतरे, और वो बिल्कुल सारे जिससे इंसानी खून जमना शुरू हो जाता है ना थोड़ा सा, मतलब आप अभी कभी भी किसी इंसान का खून देखें ना थोड़ा सा काला होना शुरू हो जाता है जब भी कहीं गिरता है किसी पक्की जगह पे। सही। लेकिन वो खून वैसे ही फ्रेश था। मैं जैसे कि मेरे घर में मैंने फिर बाद में जाके देखा वो खून वैसे ही था जैसे किसी इंसान का हो, लेकिन वो बड़े स्लोली मतलब प्रोसेस हो रहा था उसका कि वो डेड हो रहा था या वो ब्लैक हो रहा था। तो ये बड़ा एक खौफनाक सा था। उस टाइम सारी रात हम लोग फिर नहीं सोच सके, इसका कोई हिसाब किताब में लगाते रहे कि क्या सीन है और क्या हुआ है। ऐसा कौन सा कोई जानवर था जो तकिए के ऊपर जाके बैठा रहा, और या मतलब कहीं भी जा सकता है, ऐसा तो कोई जानवर नहीं है कि अब हम बिल्लियां चढ़ गई बिस्तर के ऊपर। तो ये एक मैं सोच रहा था कि वाकई आपसे शेयर करना चाहिए। और इसमें जिस जगह की आप बात करें उसी घर में आप अभी भी रहते हैं? जी, मैं अब भी रहता हूँ घर में। और मतलब इसके अलावा कभी कोई पहले मैंने जिन लोगों का शेयर किया था आपकी बात करता हूँ, वहाँ लोग अब भी रह रहे हैं उन्हीं घरों में, उन्हीं कमरों में, उन्हीं किचन में बस रहे। और उसके इस वाकये के अलावा कभी कोई और बात नहीं हुई कि किसी की प्रेजेंस महसूस हो रही हो? खून से रिलेटेड तो नहीं हुई, लेकिन जी वैसे कभी महसूस हुआ है कि कोई मतलब किसी की? हाँ जी, वैसे इस तरह कि हमारा जो घर है वो उस एरिया में सबसे ज्यादा नया बना हुआ है। उससे पहले वहाँ पे सारे घर पुराने बने हुए थे, और हमारा घर जब बना तो उसके बनने के बाद हमने उसको कोई 2 साल तक मतलब पूरा मुकम्मल नहीं हुआ था, लेकिन बीच में एक ऐसी जगह पे छोड़ दिया था कि सिर्फ दरवाजे लगे हुए थे, खिड़कियां लगी हुई थी, विंडो पैनल्स थे, लेकिन उसमें शीशा नहीं था। शीशे के मतलब वो नहीं लगे हुए थे, शीशे नहीं लगे हुए थे उसमें, और गेट्स वगैरह लगे हुए थे। लेकिन इस तरह था कि हम लोगों को जो मैं स्टोर वाली साइड पे जाता था ना, मुझे ऐसा लगता था जैसे पीछे से हमारे घर में लाइट का जो मतलब सिलसिला था काफी अरसे बाद हम लोगों ने उसको ठीक किया ना कि लाइट वहां भी जल सके। तो जब हम लोग छत पे से करते थे, गर्मियों के दिन थे, और मैं जब भी घर को क्रॉस करके ऊपर जाता था, ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने के लिए जैसे ही कदम रखता था, जैसे फील होता था कि जहाँ मैं को आयरन स्टैंड का सीन बता रहा था ना कि आयरन स्टैंड पड़ा है, वहां पे जैसे एक बंदा या कोई ऐसी चीज जो कि गुजरी हुआ की, मतलब ये ऐसी बड़ी हुजूम वाली चीज जिसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी है, वो गुजरी किसी का गुजर हो रहा है। जी, किसी का गुजर हो रहा है। लेकिन अब मुझे फील होता है ऐसा कि अब वैसा नहीं है, मतलब ऐसा फील नहीं होता, क्योंकि पहले थोड़ा सा खौफ आता था, जरूर आता था जब ऐसा एक मौका आया था कि बंदे को आयतुल कुर्सी पढ़ने में बंदा मजबूर हो जाता है। अब ऐसी सिचुएशन नहीं आती, मतलब अल्लाह माफ करे, बात नहीं गलत है शायद, लेकिन सच है कि अब ऐसी सोच नहीं आती। और मैं आपको एक थोड़ी सी बात और शेयर करना चाहूंगा कि एक साहब है, मैं उनका नाम वादे के साथ नहीं रह सकता, वो हमारे घर आए और हमारे मिलने वाले, और उनका कहना यह है कि जी वो ना किसी एक लेडी डॉक्टर के अंदर कोई एक ऐसी कुछ साया था किसी लेडी डॉक्टर को, लाहौर में वो खातून रहती है,
सही। और ये जो उस्ताद जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये खारिया के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले? खारिया शहर के, खारिया। सही। ये पंजाब में है, शायद आप जानते हैं। बिल्कुल वाकिफ नहीं, सही कह जी। तो उन्होंने, अगर मेरी कॉल लंबी हो रही है तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा। बताइए। अच्छा, तो वो हमारे घर आए एक दफा और उन्होंने बताना शुरू किया कि नहीं जी, एक लेडी डॉक्टर पे साया था और मैंने उसको किसी तरीके से मैंने उसको टैकल किया और मैंने उससे बात की। अच्छा, ये ना मानने वाली बात थी कि जी आपने किसी ऐसे चीज से बात की कि किसी खातून के अंदर साया है, लेकिन उसके घर वाले ये कहते थे कि ये रात को किसी भी शहर में इसके अंदर से बड़ी अजीब सी आवाज आती है, भारी सी आवाज में कोई बच्चा बोलता है और ये बड़ी खौफनाक हो जाती है। और इस तरह के घर वालों के कमेंट्स थे। खैर साहब ने कोई, मुझे नहीं पता उनका प्रोसेस, मैं कोई गलत बयानी इसलिए नहीं करना चाह रहा कि मुझे बाकी बिल्कुल उनका प्रोसेस का नहीं पता, लेकिन वो कुछ ऐसा करते हैं कि किया या उन्होंने उस लेडी डॉक्टर के अंदर जो भी कोई ऐसी मखलूक थी उससे उन्होंने बात कम्युनिकेट किया। मेरे लिए खैर ना मानने वाली बात थी, लेकिन अब उनका कहना यह था कि लेडी डॉक्टर से बात करना जरूरी है उस बच्चे से बात करने के लिए। तो इन्होंने हमारे सामने बैठ के लाउड स्पीकर ऑन किया और पहले लेडी डॉक्टर को कॉल की। तो उसने कहा कि मैं अभी 10 मिनट तक बिजी हूँ, जरा मैं वार्ड से निकलूँ, मैं कॉल करती हूँ। और उन्होंने बच्चे का नाम लिया कि मैंने उससे बात करनी है। तो अब मेरी बात आ रही? जी बिल्कुल, बोलिए जी। तो उसने कहा कि नहीं, मेरी बात नहीं कर सकती, आप 10 मिनट बाद कॉल करेंगे। 10 मिनट बाद, 10 से 15 मिनट के बाद उन्होंने कॉल की, उन्होंने कहा कि उस बच्चे से बात कराओ, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो ऐसी एक मतलब विद इन नैनो सेकेंड या मिली सेकेंड उस बच्चे की जो आवाज आने लगी, मैं मतलब उसको बयान नहीं कर सकता अपने अल्फाज। कैसी आवाज थी, आप जैसे मूवीज में देखते हैं ना कि एक बड़ी भारी सी आवाज आ रही है, सही बिल्कुल वैसी आवाज आ रही है और उसको पूछ रहे हैं कि हाँ तुम कैसे हो, क्या खाओगे तुम। और वो किसी फ्रूट का उसने नाम लिया। मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी इस टाइम एसपी का तो नहीं हूँ कि मैं फ्रूट पहुंचा सकूँ, लेकिन मैं फलाना जो लाऊंगा तुम्हारे लिए अमरूद लेके आऊंगा। तो वो हंसा, खुश हुआ और उससे बात की। उन्होंने मुझसे कुछ और भी बातें की, लेकिन उनका कहना यह है कि उस बच्चे की उम्र जो है वो 235 साल है। और उनकी उम्र 235 साल है जी। और इनकी उम्रें काफी लंबी हुआ करती हैं, लंबी उनका कहना है। और इसी तरह का एक बिल्कुल हमारे घर के पीछे बड़ी मतलब अच्छा मेरे ख्याल में शेयर हो चुका हुआ है। और बहुत सारी बातें मेरे पास, लेकिन मैं बाकी कॉलर्स का हक नहीं मारना चाह रहा, इतने बाकी कॉलर्स ही बात करना चाह रहे हैं यकीनन। सो थैंक यू सो मच जी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन हमारे लाइन पे मौजूद? मिनाज भाई, मैं खलील बात कर रहा हूँ क्यामानी से। जी खलील, क्या आपका वाकया बताइए। मिनाज भाई, ये वाकया 3 साल पहले का है जब मैं गांव में रहता था और अब मैं कराची में रहता हूँ। तो ये वाकया ऐसा हुआ, एक दिन मैं अपने चाचा के घर गया, मैं यार रोज था लेकिन टीवी के लिए। एक दिन मैं चाचा के घर गया तो मैं थोड़ा लेट आया जी। तो वहाँ पे ओल्ड ग्रेवियार है, कब्रिस्तान है, सही। कब्रिस्तान से गुजरते वक्त मैंने कुछ तो वहाँ पर उस वक्त गर्मी ज्यादा थी और मैंने कुछ कूल फ्रिजेंस किया है। क्या फील किया आपने? मुझे कुछ अचानक कुछ सर्दी लगी। अच्छा, सर्दी लगी? हाँ सही। जब मैं अपने गेट की तरफ पहुंचा तो मैंने देखा मेरा गेट बंद था और तकरीबन रात के 3 बजे थे और मैंने दरवाजा खटखटा तो मैंने ऐसा फील किया कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। जब मैंने पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था और फिर 2-3 सेकेंड बाद मैंने ऐसा फील किसी ने मुझे पीछे खींच लिया है। अच्छा, किसी ने आपकी आवाज असल में बहुत कटती हुई आ रही है विनाश भाई, यहाँ पर नेटवर्क से नहीं आ रहा है इसलिए। जी, अब बताइए थोड़ी सी। तो मैंने गेट के दरवाजे से जोर से खटखटाया, फिर मेरे अबू आए और मैंने उसको स्टोरी बताई और उसने कहा कि अगर लेट से आते हो तो ये रीजन आपको मिलेंगे। लेट? मैं भी बहुत लेट आता हूँ, मुझे क्यों डरा रहे? मैं तो बहुत ज्यादा देर में घर पहुँचता तो हर बार जब देर पहुँचूंगा तो यही होगा कि मेरे साथ। बस मिनाज भाई, मेरी स्टोरी यही थी। चलें, सही। देर से आने या ना आने की बात नहीं, बात यह कि पाकी नापाकी की बात है।
बात है कि आप अपनी जो विर्द है वो रखें, आयतुल कुर्सी का विर्द करें, सही तो? वो तो मैं हर रोज पढ़ता हूँ, लेकिन पाकी ना बाकी का जरा ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, सही जी? बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।